सो टुडे टॉक अबाउट CUET पीजी एंट्रेंस एग्जाम 2023 में यहाँ पे हमने एक शॉर्ट वीडियो आपको यहाँ पे अपलोड किया था जिसमें कि हमने बताया था कि जो CUET पीजी का ऑफिशियल सिलेबस में 40 यूनिट है, उन ऑल यूनिट्स के यहाँ पे जितने भी यूनिट वाइज हैं उन यूनिट वाइज हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो क्वेश्चन हम इस मास्टर क्लास में डिस्कस करेंगे, पार्ट टू पार्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक पार्ट में डिस्कस करने का मतलब ये है कि वीडियोस काफ़ी लंबे हो जाएंगे। यहाँ पे 40 यूनिट्स के जितने भी टॉपिक्स होंगे उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, उन ऑल क्वेश्चंस को मैं पार्ट टू पार्ट डिवाइड करके यहाँ पे ऑल 40 यूनिट्स आपको सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। जो कि आपका मास्टर क्लास स्टार्ट होगा यूट्यूब पे कृतिका क्लासेस पे, ठीक है। MSc जूलॉजी की ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट यूनिट दी गई है वो आपका सेल बायोलॉजी दिया गया है। यहाँ पे हमने सेल बायोलॉजी के लेक्चर्स ऑलरेडी डिस्कस किए जो कि हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन के लिंक्स पे भी आपको यहाँ पे ऑल वीडियो की लिंक मिलेगी। यहाँ पे जो हम सेल बायोलॉजी का ये मास्टर क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें सिर्फ हम MCQ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे दे रहा है कि क्लोरोप्लास्ट में कौन सा ट्रू अबाउट होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से। ऑप्शंस क्या दे रहे हैं आपके ऑप्शंस, यहाँ पे ए में दे रहा है इट इज द अंडरग्राउंड पार्ट, बी में दे रहा है इट हेल्प इन द पॉलिनेशन, सी में दे रहा है सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स और डी में दे रहा है इन्वॉल्व इन द लिपिड सिंथेसाइज। यहाँ पे हमने जो सेल बायोलॉजी की जो क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करें, कुछ क्वेश्चंस इजी भी लिए कुछ हार्ड भी लिए। जिस तरीके से क्वेश्चंस पेपर एंट्रेंस एग्जाम में देता है सेम उसी तरीके से यहाँ पे हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो दे रहा है कि क्लोरोप्लास्ट में कौन सा ट्रू अबाउट होता है, वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। यहाँ पे दे रहा है कि इनमें से कौन सा नॉट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होता है। ऑप्शन यहाँ पे क्या दे रहे हैं, ए में दे रहा है माइट्रोकॉन्ड्रिया, बी में दे रहा है वैक्यूल, सी में दे रहा है क्लोरोप्लास्ट और डी में दे रहा है न्यूक्लियस। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो राइट है ऑप्शन बी करेक्ट है, वैक्यूल्स में यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स वन ऑफ द फॉलोइंग होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड का बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, टी सैक डिजीज इज बिकॉज ऑफ। यहाँ पे टी सैक डिजीज जो होता है वो किस में से बिकॉज होता है, इन ऑप्शंस में से। ऑप्शंस क्या दे रहा है, ए में दे रहा है एक्यूमुलेशंस ऑफ प्रोटीन्स, बी में दे रहा है एक्यूमुलेशंस ऑफ ग्लाइकोजन, सी में दे रहा है एक्यूमुलेशंस ऑफ लिपिड और डी में दे रहा है एक्यूमुलेशंस ऑफ विटामिन। तो यहाँ पे टी सैक डिजीज बिकॉज किस में होता है, तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का राइट है ऑप्शन सी करेक्ट होता है, जो कि आपको पता है कि एक्यूमुलेशंस ऑफ लिपिड होगा जो कि टी सैक डिजीज में बिकॉज होगा। ओके, सो सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर है, मॉडिफिकेशंस ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एज द ग्लाइकोपेप्टाइड्स एंड लाइपोप्रोटीन्स अकर इन। इनमें जो प्रोटीन्स और लिपिड होते हैं या फिर जो ग्लाइकोपेप्टाइड एंड लाइपोप्रोटीन होते हैं वो किस में अकर होते हैं, ठीक है। इसमें इसका मॉडिफिकेशंस पूछ रहा है। ऑप्शंस क्या दे रहा है, ऑप्शन ए में दे रहा है राइबोसोम्स, बी में दे रहा है गोल्जी अपर्चर, सी में दे रहा है SER यानी आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, डी में दे रहा है ऑल ABC। तीनों ही ऑप्शंस हो सकते हैं। तो प्रोटीन और लिपिड में जो ग्लाइकोपेप्टाइड एंड लाइपोप्रोटीन्स में जो अकर होता है वो गोल्जी अपर्चर्स होता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, राइबोसोम्स आर केमिकली कंपोज्ड ऑफ। राइबोसोम्स केमिकली किस में कंपोज होता है, ये क्वेश्चन आपका 2021 में BHU के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे दे रहा है कि राइबोसोम्स किस में केमिकली कंपोज होता है। ऑप्शंस क्या दे रहे हैं, ऑप्शन ए में दे रहा है प्रोटीन, बी में दे रहा है ओनली DNA, सी में दे रहा है RNA और डी में दे रहा है बोथ ए और सी, यानी आपका ए प्रोटीन और सी में दे रहा है RNA। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 5 का राइट है ऑप्शन डी ही करेक्ट है, 5 का डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी आपका यहाँ पे प्रोटीन और जो RNA, प्रोटीन और RNA दोनों ही होगा जो कि राइबोसोम्स में केमिकली कंपोज्ड होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, डिटॉक्सिफिकेशंस ऑफ हार्मफुल ड्रग्स इन द फंक्शन। यहाँ पे दे रहा है कि डिटॉक्सिफिकेशन में हार्मफुल ड्रग्स होते हैं उनका फंक्शन इज द फंक्शंस पूछ रहा है, जिसमें कि ऑप्शंस क्या दे रहे हैं, RER यानी आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, बी में दे रहा है SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, सी में दे रहा है ए और बी दोनों ही ऑप्शंस होंगे और डी में दे रहा है कि नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 का राइट है ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जो डिटॉक्सिफिकेशन में जो हार्मफुल ड्रग्स होते हैं जिनका फंक्शन होता है वो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, यानी आपके क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 7 है, विच टाइप ऑफ सेल वुड बी प्रोबेबली बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू स्टडी क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शंस क्या दे रहे हैं, ऑप्शन ए में दे रहा है कंडक्टिंग सेल्स, बी में दे रहा है फोटोसिंथेसाइज सेल, सी में दे रहा है पेरीसाइकिल सेल और डी में दे रहा है ऑल ऑप्शंस और करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट है ऑप्शन बी करेक्ट होगा, फोटोसिंथेसाइज सेल होगा, जो कि टाइप ऑफ सेल में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है स्टडी ऑफ क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसाइज सेल होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ, सेल वॉल किस में कंसिस्ट होता है। ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, ऑप्शन ए में दे रहा है 1 मेन लेयर, बी में दे रहा है 2 मेन लेयर्स, सी में दे रहा है 3 मेन लेयर्स और में दे रहा है 4 मेन लेयर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 8 है, 8 में दे रहा है कि सेल वॉल किस में कंसिस्ट होता है। तो सेल वॉल जिसमें कंसिस्ट होता है 3 मेन लेयर्स में कंसिस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, ल्यूकोप्लास्ट आर फाउंड, ल्यूकोप्लास्ट किस में फाउंड होता है। ए में दिया पेटल्स, बी में दिया है यहाँ पे रिपनेड फ्रूट्स और सी में दिया अंडरग्राउंड पार्ट और डी में दिया लिव्स। तो यहाँ पे दे रहा है कि ल्यूकोप्लास्ट किस में फाउंड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपको पता है कि जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो अंडरग्राउंड पार्ट होते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, द इंटेक ऑफ सॉलिड फूड ऑफ द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स इज कॉल्ड। यहाँ पे दे रहा है कि इंटेक ऑफ सॉलिड फूड में जो इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं वो किस में कॉल्ड होते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है, ए में आपका दे रहा है एक्सोसाइटियोसिस, बी में दे रहा है पिनोसाइटियोसिस, सी में दे रहा है फैगोसाइटियोसिस और में दे रहा है बोथ बी और सी दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 का राइट है ऑप्शन सी करेक्ट है, फैगोसाइटियोसिस होगा, जो कि यहाँ पे सॉलिड फूड ऑफ इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स में कॉल्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, द स्ट्रक्चर विद इन ए सेल दैट द डिस्टिंग्विश द सेल एज द बीइंग यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक इज। यहाँ पे दे रहा है कि सेल इज द बीइंग किसमें, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में स्ट्रक्चर्स विद इन ए सेल होते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन ए में दे रहा है राइबोसोम्स, बी में दे रहा है सेल मेम्ब्रेन, सी में दे रहा है सेल वॉल और डी में दे रहा है न्यूक्लियस। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, माइक्रोट्यूबल्स कंसिस्ट ऑफ हेलिकल स्टैक मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्रोटीन। यहाँ पे दे रहा है कि स्टैक मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन कौन सा होगा, माइक्रोट्यूबल्स में जो कंसिस्ट होगा। ऑप्शंस क्या दे रहा है, ऑप्शन सी में दे रहा है एक्टिन, बी में दे रहा है मायोसिन, सी में दे रहा है केराटिन और डी में दे रहा है ट्यूबलिन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 12 का राइट है ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ट्यूबलिन होगा, जो कि आपको पता है कि माइक्रोट्यूबल्स में कंसिस्ट होता है यहाँ पे हेलिकल स्टैक मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 का डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 है, द माइक्रोफिलामेंट्स कंपोस्ट ऑफ। यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट किस में कंपोस्ट होते हैं। ऑप्शंस क्या दे रहे हैं, ऑप्शन ए में दे रहा है एक्टिन प्रोटीन, बी में दे रहा है एक्टिन प्रोटीन, सी में दे रहा है कैरेटिन प्रोटीन और डी में दे रहा है ट्यूबलिन प्रोटीन। दे रहा है कि माइक्रोफिलामेंट कंपोस्ट किस में होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 का राइट है ऑप्शन आपका ए करेक्ट है, एक्टिन प्रोटीन में माइक्रोफिलामेंट्स कंपोस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 है, लाइसोसोम्स हैव, लाइसोसोम्स किस में हैव होता है। यहाँ पे ये ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए में दे रहा है सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन, बी में दे रहा है डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, सी में दे रहा है 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन और डी में दे रहा है नो मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे लाइसोसोम्स किस में हैव होते हैं। क्वेश्चन से सिंपल सी क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन्स होते हैं लाइसोसोम्स में जो हैव होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 का ए ऑप्शन करेक्ट है। ये जो सेल बायोलॉजी के बेसिक हैं उससे हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम पेपर के अकॉर्डिंग पूरी डिटेल में क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर रेगुलरली असेंबल्ड एंड द डिसेंबल ड्यूरिंग द सेल साइकिल। यहाँ पे दे रहा है कि सेल साइकिल में कौन सा असेंबल और डिसेंबल्स होते हैं रेगुलरली। इन ऑप्शंस में से ऑप्शंस क्या दे रहा है, ऑप्शन ए में दे रहा है माइक्रोट्यूबल्स, बी में दे रहा है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, सी में दे रहा है बोथ ए और बी दोनों ऑप्शन और डी में दे रहा है नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 का ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 है, प्लांट सेल वॉल। यहाँ पे प्लांट सेल वॉल पूछ रहा है कि प्लांट में सेल वॉल क्या है। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन ए में दे रहा है प्रोवाइड द रिगिडिटी टू द सेल, बी में दे रहा है मेंटेन सेल सब, सी में दे रहा है प्रिवेंट्स एक्सपेंशन ऑफ सेल और डी में दे रहा है ऑल। ए बी सी दोनों ही तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। ओके, सो
सो क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट है ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा। आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन तीनों ही करेक्ट है। ओके, यानी क्वेश्चन नंबर 60 का डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 इन विच ऑर्गेनाइज फॉलोइंग द रिएक्शन टेक प्लस। यहाँ पे इनका जो रिएक्शन इस ऑर्गेनाइज का दिया है, इसको यहाँ पे आप देख लो, दिया है 6 CO2 यानी 6 कार्बन दिया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है यहाँ पे, प्लस 6 H2 यानी 6 आपका वाटर, प्लस एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट डस्ट यहाँ पे दे रहा है कि C6H12 और वो 6 यानी आपका ग्लूकोज दिया है, एंड प्लस 6 O2 दिया है। तो यहाँ पे दे रहा है कि इसमें कौन सा रिएक्शन टेक प्लस हो रहा है, किस में होगा। ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, ए में दे रहा है माइट्रोकॉन्ड्रियन, बी में दे रहा है पेरोक्सिसोम, सी में दे रहा है क्लोरोप्लास्ट और डी में दे रहा है ग्लैक्सिसोम। क्वेश्चन नंबर 70 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी अपने BSc के सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। ठीक है, नंबर 80 की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि SER यानी आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द अबंडेंट इन द सेल डेट और द इन्वॉल्व इन। यहाँ पे दे रहा है कि SER यानी आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे सेल डेट में किस में इन्वॉल्व होता है, इन ऑप्शंस में से। ऑप्शन दे रहे हैं, ए में दे रहा है लिपिड मेटाबॉलिज्म, बी में दे रहा है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, सी में दे रहा है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म और डी में दे रहा है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट है ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लिपिड मेटाबॉलिज्म होता है जो कि SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल में इन्वॉल्व होता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 80 का ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 98 द ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER फ्यूज विद द ऑफ द गोल्जी एपर्चर्स। यहाँ पे दे रहा है कि ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स में कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ER यानी में फ्यूज होता है गोल्जी एपर्चर्स के साथ। ऑप्शन यहाँ पे क्या दे रहा है, ऑप्शन ए में दे रहा है सिस फेस, बी में दे रहा है ट्रांसफेस, सी में दे रहा है कोटेड फेस और डी में दे रहा है बोथ ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 90 का जो करेक्ट है ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सिसफेस होता है जो कि ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपर्चर्स में यहाँ पे फ्यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90 का ए ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 20 में दे रखा है कि द डोर ऑफ योर हाउस इन द लाइक ऑफ द सेल मेम्ब्रेन्स। यहाँ पे दे रहा है कि डोर ऑफ योर हाउस में लाइक टू द सेल मेम्ब्रेन्स क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, ए में दे रहा है फॉस्फोलिपिड बिलेयर, बी में दे रहा है इंट्रिकल प्रोटीन, सी में दे रहा है रिकग्नाइजेशन प्रोटीन और डी में दे रहा है पेरिफेरल प्रोटीन। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 का राइट है ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इंट्रिकल प्रोटीन होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20 का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स इज द स्ट्रेच अक्रॉस ए चैम्बर ऑफ फिल्ड विद द वाटर द मेम्ब्रेन्स इज ओनली द परमेबल टू वाटर दिया 60 mg दिया है। ठीक है, of the salt is added to the left side of the chamber which one of the following will happen। यहाँ पे दे रहा है कि कितना होगा, which of the following is happen 60 mg की सॉल्ट एडेड हो रहा है लेफ्ट साइड ऑफ द चैम्बर में। ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, ऑप्शन ए में दे रहा है वाटर विल मूव द टूवर्ड द राइट साइड, बी में दे रहा है सॉल्ट विल मूव द टूवर्ड द राइट साइड, सी में दे रहा है वाटर विल बी मूव्ड टूवर्ड द लेफ्ट साइड और डी में दे रहा है सॉल्ट विल बी मूव द टू लेफ्ट साइड। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 21 का राइट है ऑप्शन सी करेक्ट होगा, वाटर विल मूव द टूवर्ड द लेफ्ट साइड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 21 का सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 है डाई इंजेक्टेड इनटू ए प्लांट सेल माइट बी टू एबल इंटर एंड एडजेंट सेल थ्रू ए। यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है कि डाई इंजेक्टेड में कौन सा प्लांट सेल माइट बी टू एबल इंटर होता है जो कि एडजेंट सेल में थ्रू होता है। ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, ऑप्शन ए में दे रहा है टाइट जंक्शन, बी में दे रहा है माइक्रोट्यूबल्स, सी में दे रहा है डीमोसोम्स और प्लाज्मोडेम। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 22 का डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट आर द टू फेसेस ऑफ द गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के यहाँ पे टू फेस कौन से होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, ऑप्शन ए में दे रहा है फनी फेस एंड द गोफी फेस, बी में दे रहा है कोटेड फेस एंड द नॉन कोटेड फेस, सी में दे रहा है सेविंग फेस एंड लूजिंग फेस, डी में दे रहा है सिस फेस एंड ट्रांस फेस। क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट है ऑप्शन डी करेक्ट है। आपको पता है कि सिस फेस और ट्रांस फेस होता है। ओके, गोल्जी बॉडी का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 का डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 एडसेंस प्लांट सेल्स और द सिमेटेड टुगेदर बाय। यहाँ पे किस में सिमेटेड टुगेदर होता है, एडसेंस सेल प्लांट सेल्स में। ठीक है, में दे रहा है देयर प्राइमरी वॉल्स, बी में दे रहा है देयर सेकेंडरी वॉल्स, सी में दे रहा है यहाँ पे ए मिडिल लैमेला और डी में दे रहा है प्लाज्मोडेस्माटा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 24 का राइट है ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ए मिडिल लैमेला होता है जो कि एडसेंट प्लांट सेल्स में सिमेटेड टुगेदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का सी ऑप्शन करेक्ट है। What is the microscope's ability to the distinguish between the separate objects that are the close together? ऑप्शन ए में दे रहा है मैग्निफिकेशन, बी में दे रहा है कॉन्ट्रास्ट,
सी में दे रहे हैं यहाँ पे रिजॉल्विंग पावर और डी में दे रहा है स्कैनिंग पावर। क्वेश्चन नंबर जो 25 का राइट है ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सी ऑप्शन से यहाँ पे रिजॉल्विंग पावर आपका करेक्ट है। ओके, सो यहाँ पे हमने CUET PG MSc जूलॉजी के ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट यूनिट सेल बायोलॉजी की जो बेसिक क्वेश्चंस है जो कि ऑल स्टूडेंट को जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके CUET PG MSc जूलॉजी के लिए काम आने वाले हैं, नहीं, ये क्वेश्चंस आप इसके लिए आप बेसिक के लिए भी यूज़ कर सकते हो, नीट के लिए भी यूज़ कर सकते हो, या फिर सेल बायोलॉजी जिस सिलेबस में इंक्लूड है उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पे हमने ये सेल बायोलॉजी का यूनिट स्टार्ट करने से पहले यूनिट से जो इम्पोर्टेंट सिर्फ बेसिक क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया। पार्ट सेकेंड में हम जो क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वैसा क्वेश्चंस हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। ओके, चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशंस कर रहे हैं MSc जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए उनकी हेल्प हो सके। ओके, एंड अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यूजेस से स्टार्ट है बेसिकली MSc जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए और MSc लाइफ साइंस के लिए। ओके, सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।